हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे क्लास टेंथ यानी 10वीं कक्षा का चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का नाम है, क्लास 10th से है। इसका हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं। 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 3 है। आइए इसको देखते हैं ये होता क्या है। चलिए तो आगे चलते हैं, हम देखेंगे अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त को देखने से पहले इस आकृति को आप ध्यान से देखिए। ये जो आकृति है ये वृत्त की आकृति है, यानी अर्धवृत्त नहीं, पूरा वृत्त। ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र से एक रेखा गुजरती है, रेखाखंड, जो वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है केंद्र से होकर। तो इसे को हम व्यास बोलते हैं। और यदि केंद्र से न होकर किसी भी ऐसे अगर चले, किसी भी दूसरे छोर से, केंद्र से न होकर किसी दूसरे रास्ते से एक छोर से दूसरा छोर तक पूरा कर ले, तो इसको हम जीवा बोलते हैं। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा, ये सभी जीवा है। खास बात यह है, ये जो जीवा है तो हम ऐसे ही वृत्त खींचकर केंद्र से एक छोर से दूसरे छोर तक अगर केंद्र से होकर गुजरे कोई रेखाखंड और इसका हम आधा मिटा दें, तो इसी को बोलते हैं हम अर्धवृत्त। क्या इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? अर्धवृत्त कहते हैं, सेमी सर्कल। अब हमें अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्ध का मतलब आधा, तो बटे 2 कर देने से आधा हो जाता है। तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, अब बटे 2 मतलब आधा, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसको भाषा में 1/2 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या पाई आर स्क्वायर बटा 2, दोनों चलेगा। अब ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब जितना ये जो बंद घेरा है, इस प्रकार से ये चाप है और ये व्यास है, तो चाप और व्यास के बीच में जो जगह खाली आप देख रहे हैं, जहां पे अर्धवृत्त भी लिखा हुआ है, तो इसी जगह को हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। अब अर्धवृत्त के परिधि को देखते हैं। ये वृत्त है और यहाँ पे ये वृत्त है, और वृत्त के आधे वृत्त को अगर इस प्रकार से हम मिटा दें, तो जो बच गया ये अर्धवृत्त बच गया। आप जरूर कहेंगे कि ये अर्धवृत्त है, लेकिन मैं कहता हूं ये अर्धवृत्त बिल्कुल नहीं है। ये अर्धवृत्त क्यों नहीं है, आइए जानते हैं। हम लोगों को इस चैप्टर में जो फिगर पढ़ना है उसमें खुला हुआ फिगर नहीं पढ़ना है। ये आप देख लीजिए, खुला हुआ फिगर है, इसका मतलब ये कोई आकृति नहीं बना रहा है, ऐसा मानकर आपको चलना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए ये व्यास है, मैंने इसको बंद कर दिया है, इसलिए ये अर्धवृत्त बना। जब तक आप बंद नहीं करेंगे अर्धवृत्त नहीं बनेगा। अब इस दोनों में मैंने अलग अलग क्यों पढ़ाया, आइए देखते हैं। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। और इसका अगर आधा कर दें, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई आर बच जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो गया, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आधा करने पे, वृत्त के क्षेत्रफल को आधा करने पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सही है, लेकिन
वृत्त के परिधि को आधा करने पर अर्धवृत्त का परिधि नहीं आ सकता। आइए जानते हैं क्यों नहीं आ सकता। क्योंकि आप देखिए, हमने शुरू में बताया है इस वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का जो पार्ट 1 वीडियो है, उसमें मैंने कहा कि वृत्त का जो परिधि होता है वो बंद घेरा होता है। आप देखिए यहाँ पे बंद घेरा नहीं है। अर्धवृत्त का परिधि निकालेंगे, अगर ये पूरा वृत्त है, ये 2πr है, इसको आधा मिटा देने से ये कोई आकृति बनेगा ही नहीं। तो आकृति नहीं बनेगा तो हम जानते हैं, देखिए 2πr वृत्त की परिधि होता है, इसका हम आधा कर देंगे तो ये वाला आकृति बच गया, क्योंकि आधा यही है। इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें क्षेत्र की जगह है। इस बंद घेरा की बात नहीं हो रही है, नहीं, परिधि में इस बंद घेरा की बात हो रही है। तो बंद घेरा तो है नहीं, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, आधा कर देने से इतना हो गया। अब ये व्यास को कनेक्ट जैसे ही करेंगे तब ये अर्धवृत्त हो जाएगा, यानी व्यास को जोड़ना पड़ेगा और इसमें ऐड करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हमने व्यास को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए व्यास जब कनेक्ट हो गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो πr बच गया, प्लस d को हम 2r कहते हैं। मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r, यानी 2 गुने त्रिज्या। अगर हम चाहें तो यहां से दोनों में r है तो r कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा ये पाई और प्लस ये 2, यानी वृत्त अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2, ये फॉर्मूला। ठीक है, इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप पार्ट 4 का इंतजार कर सकते हैं, जिसमें मैं लेकर आऊंगा वृत्त का वृत्तखंड और सारी चीजें। ठीक है, आशा है आप समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।